everyone. This is our part 4th of the class 9 chapter 3rd, which is atoms and molecules. And in this part we will study about molecules of elements and molecules of compounds and then ions. Okay, then let's start. Our first topic is molecules of elements, and about molecules we already discussed in our part 3rd. Then molecules of elements. The molecules of an element are constituted by the same types of atoms. कि जो elements के जो molecules होते हैं वो कैसे constitute होते हैं? By the same types of atoms. Okay? मतलब कि मैंने आपको जो पार्ट 3rd है उसमें क्या बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर सेम टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स दोनों ही टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो देन दे आर नाउन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. ओके, फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम. मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ नोबल गैसेस ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो सिंगल एटम है वो प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स नोबल गैसेस का जो सिंगल एटम है वो इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है. तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो नोबल गैसेस हैं उनके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? ओनली सिंगल एटम. ओके, वी टेक एन एग्जांपल ऑफ हीलियम. ओके, तो जो हीलियम है देन हीलियम इज अ नोबल गैस. हीलियम एक नोबल गैस है. Then it is present in free state in nature, and in the helium, in the molecule of helium, only one atom is present. तो अगर मैं यहाँ पे इसकी अगर एटोमिसिटी डिफाइन करूं, then the atomicity of helium is 1 because in the molecule of helium is only one atom is present. Okay, then the atomicity is 1 and helium is a monoatomic molecule. Monoatomic molecule because there is only one atom is present. Okay, अब जितने कितने भी नोबल गैसेस होगी उसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 1 and all the noble gases are monoatomic molecule. That's clear. Monoatomic का मीनिंग क्या होता है? मोनो मीन्स होता है 1 and atomic, that means the number of atoms which is present in a molecule. Then there is only one atom, that's why it is monoatomic molecule. Next one is the atoms of most non-metallic elements combine to form discrete molecules. अब जो non-metallic elements होते हैं मतलब जो non-metals होते हैं उनके जो molecules होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब कि उनके अंदर 2 और मोर देन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि सिंपली क्या है कि जो नॉन मेटल्स होंगे उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 और मोर देन 2 जो एटम्स है वो प्रेजेंट होंगे. ओके, सच मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 और मोर एटम्स ऑफ द एलिमेंट. और जो ये नॉन मेटल्स होते हैं उनके एलिमेंट्स क्या करते हैं? कंबाइन होके एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं. डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या होता है? मतलब एक अलग अलग मॉलिक्यूल, डिफरेंट, जो कि उनकी एक अपनी प्रॉपर्टीज होती है. फॉर एग्जाम्पल वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन गैस. Okay, then in the hydrogen gas, the molecule of hydrogen gas have 2 atoms of hydrogen. Then the atomicity of hydrogen gas is 2 and it is diatomic molecule. Diatomic molecule. Di means 2 and atomic means the number of atoms. Then in the molecule of hydrogen 2 atoms are present. That's why it is diatomic molecule and the atomicity is 2. And the next हम example ले लेते हैं phosphorus. Then in the molecule of phosphorus 4 atoms of phosphorus are present. तो यहाँ पे जब क्या है 4 atoms हैं then the atomicity is 4 because the number of atoms are 4. Okay, and जो ये फॉस्फोरस है वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है? देन इट इज टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल.
दैट्स क्लियर। मतलब कि जैसे जिस टाइप का मॉलिक्यूल होगा उसी टाइप के जो क्या होंगे उसकी एटोमिसिटी होगी, और वो क्या होगा मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, एंड अगर इससे भी ज्यादा अगर जो है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है देन दे आर नाउन एज पॉली एटॉमिक। दैट्स क्लियर। Next one is metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and definite number of atoms bonded together. अब जो कई सारे जो मेटल्स होते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन एटसेट्रा, ओके, जो ये सभी एटम्स मेटल्स होते हैं एंड कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं फॉर एग्जांपल कार्बन। तो जो ये सभी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि उनका कोई भी एक सिंपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि इनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है वैसा इनका स्ट्रक्चर नहीं होता, बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। बट जो इनके स्ट्रक्चर है उनके अंदर कई सारे नंबर्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करें तो जो कार्बन का जो डायमंड होता है, तो जो डायमंड है उसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन है वो कई सारे कार्बन के साथ में अटैच होता है और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करता है। दैट्स क्लियर। मतलब कि उसके अंदर इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो मेटल्स है फॉर एग्जाम्पल NaCl, मतलब कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके अंदर भी कोई भी पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होता है, बल्कि जैसे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो अमाउंट है कंपाउंड का वो हम कितने अमाउंट में ले रहे हैं। जितनी अमाउंट में हम लेंगे उस कंपाउंड को उतनी ही अमाउंट के अंदर जो क्या हो जाएगा, मतलब कि जो एटम्स है नंबर ऑफ एटम्स वो प्रेजेंट होंगे। दैट्स क्लियर। बट जो सभी मेटल्स एंड जो एलिमेंट्स होते हैं उनके हम मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल है, मतलब कि जितने सिंपल नंबर के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम क्लोराइड का भी स्ट्रक्चर कोई भी डिफाइन नहीं होता है, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे one sodium atom is connected with one chlorine atom, then the molecule of sodium chloride is NaCl, and the molecule of zinc oxide, there is one atom of zinc is connected with one atom of oxygen, then the molecule of zinc oxide is ZnO. That's clear. Then these are the molecules of elements, and the next one is molecules of compounds. अभी हमने एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया, then the next one is the molecules of compounds. Atoms of different elements join together in definite proportions to form molecules of compounds. अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर जो नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब कि जो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, अगर वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, देन दे आर नाउन एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूल ऑफ carbon dioxide, then in this molecule carbon and oxygen is present and the ratio of carbon and oxygen is 3:4. That's clear. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब कि जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल में जो रेशियो है उन एलिमेंट्स का वो क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर डेफिनेट मतलब फिक्स होगा। ओके, देन इन द कार्बन डाइऑक्साइड द रेशियो इज 3:4, H2O, water, then in the molecule of water there is hydrogen and oxygen is present and the ratio of hydrogen and oxygen is 1:16. Okay, then these are the molecules of compounds. And the next one is ions. Okay, then the compounds composed of metals and non-metals contain charged species. The charged species are known as ions. अब जो compounds होते हैं वो मतलब कि किससे composed होते हैं, या तो मेटल से या फिर नॉन मेटल से, लेकिन वो compounds जो कि किसी भी चार्ज स्पीसीज से composed होते हैं तो उन चार्ज स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, आयंस। ओके, द चार्ज स्पीसीज आर नाउन एज आयंस। और ये जो चार्ज है वो कहां से आएगा, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
Okay, then ion may consist of a single charge atom or a group of atoms that have a net charge on them. अब ऐसा यहाँ पे कोई भी कंपलसरी नहीं है कि जो भी कोई आयंस होते हैं उनके अंदर सिर्फ जो पर्टिकुलर एटम है वो प्रेजेंट होगा. नो, जो आयंस है उसके अंदर जो चार्ज एटम है वो भी प्रेजेंट हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट देयर इज अ नेट चार्ज ऑन देम. मतलब कि जो ग्रुप है एटम्स का उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? नेट चार्ज होना चाहिए. ओके, एन आयन एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड एंड नॉट इंडिपेंडेंटली. जो आयंस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो आयंस किसका पार्ट होते हैं? किसी भी कंपाउंड का पार्ट होते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट्स. मतलब जो आयंस होते हैं वो कौन से एलिमेंट से कंपोज हो रहे हैं उससे कोई भी यहाँ पे क्या होता है इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि जो आयंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनके जो पेरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव एन आयन ऑफ सल्फेट. ओके, देन देयर इज अ सल्फेट आयन SO4 2-. तो यहाँ पे जो सल्फर की प्रॉपर्टीज है एंड जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी. बट द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फेट आयन विच इज SO4 2-. ओके, तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी? डिफरेंट. एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज. जो आयंस हैं उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है इट इज आइदर नेगेटिवली और पॉजिटिवली, एंड the negatively charged ion is called anion, and the positively charged ion is called cation. That's clear? The negatively charged ion is called anion and the positively charged ion is called cation. And the examples of anion are the ion of chlorine Cl-, the ion of bromine Br-, the ion of iodine I-, okay, and the ion of hydroxyl OH-, etc. Okay, and the examples of cation. Then the examples of cation are Na+, sodium ion, potassium ion, Mg2+, magnesium ion, Ca2+, calcium ion, etc. These are the examples of cation. And the examples of polyatomic ion, मतलब कि जिनके अंदर क्या होता है, मतलब एक से ज्यादा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो आयंस. तो उन आयंस के अंदर जो एग्जांपल हो जाएगा NH4+, अमोनियम आयन, एंड सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, CO3 2-, etc. These are the examples of polyatomic ion. Okay, negatively charged ion anion, positively charged ion cation, and the examples of anion, examples of cation, and the examples of polyatomic ion in which the number of elements are present more than one type. Okay, that's clear. Then this is the topic of ions. And the next one is chemical formula. Then the elements are represented by their symbol. That means a particular element have their own symbol. Similarly, a compound is also represented by a shorthand notation which is known as chemical formula. जैसे एक particular element के अपने symbol होते हैं, वैसे ही जो compounds हैं उनको भी किससे denote किया जाता है? उनके chemical formula से. Okay? मतलब कि जो कंपाउंड है उसके जो नेम्स हैं, मतलब बार बार उनको उनके नाम से जो डिनोट करने में क्या होती है, थोड़ी सी इनकन्वेंट, मतलब वो ज्यादा इजी नहीं होते हैं. तो इन सभी चीजों को इजी बनाने के लिए जो है वो हम किसका यूज करते हैं? केमिकल फॉर्मूले का. द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंडिकेट्स. अब जब किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो क्या इंडिकेट करता है? द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग द कंपाउंड. दैट मीन्स जो कंपाउंड है वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है.
and the second one is number of each constituent element. और उस जो एलिमेंट है उसके मतलब कि जो कंपाउंड है उसके जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है या फिर जो ग्लूकोज ग्लूकोज कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होता है C6H12O6। तो यहाँ से हमें जो नंबर्स है नंबर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, अभी हमें ये भी पता चल रहा है कि जो ग्लूकोज है वो किस किस से मिलके वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मतलब बनता है, तो वो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 12 एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 6। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। अब जो केमिकल फॉर्मूला है वो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। The first one is molecular formula and the second one is empirical or stoichiometric formula. मतलब empirical formula is also known as stoichiometric formula. Then what is molecular formula? The symbolic representation of a molecule of any substance representing the actual number of various atoms present in it is called molecular formula. जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का। और जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या डिनोट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है द एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस इन अ मॉलिक्यूल। ओके, फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर व्हिच इज H2O. Okay, then in this molecular formula the symbolic representation of water which is H2O, and in this two atoms of hydrogen and the one atom of oxygen is present, then the number of atoms. Okay, and the actual number जो ये 2 and जो ये 1 है वो क्या एक्चुअल नंबर है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, within this the number of carbon is 1 and the number of oxygen is 2, which is actual number of carbon and oxygen. And the molecular formula of ammonia, and in this the number of nitrogen is 1 and the number of hydrogen is 3, which is actual number of elements which is present in the molecule of ammonia. Okay, then this is molecular formula. And the next one is empirical formula. It is the simplest formula which gives the lowest whole number ratio between the number of atoms of different elements present in that substance. जो empirical formula होता है वो क्या डिनोट करता है, simplest whole number, मतलब कि एक सबसे पहले दी क्या है, एक simplest formula है which gives the lowest whole number ratio, एक simplest formula जो कि एक सबसे लोवेस्ट वॉल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, जो कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स के जो नंबर्स हैं उन नंबर्स की सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट वॉल नंबर रेशियो को एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। Okay, and the difference between the molecular formula and the empirical formula is that molecular formula the actual number of atoms, but empirical formula represent the lowest number of atoms present in a molecule of a compound or present in a chemical formula. Then for example the empirical formula, we have the combination of hydrogen and oxygen. Okay, हमारे पास अभी किसका कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो अगर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से अगर H2O वाटर बन रहा है तो इसके अंदर एक्चुअल नंबर प्रेजेंट है which is H2O, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। अगर इन्हीं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से अगर बन रहा है H2O2 which is हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो H2O2 मतलब कि एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर 2 atoms of hydrogen and the 2 atoms of oxygen are present. If we represent the empirical formula of hydrogen peroxide, then it is HO, which is the lowest number of atoms present in the molecule of hydrogen peroxide. Okay, then for the hydrogen peroxide molecular formula is H2O2 and the empirical formula is HO. And the other example is of benzene.
Then in the benzene, the molecular formula is C6H6 and the empirical formula is CH, which is the lowest wall number ratio of the elements which is present in the benzene molecule. That's clear? तो यहाँ पे जो molecular formula है वो actual number को represent करता है and जो empirical formula है वो किसको represent करता है? Lowest wall number ratio को. And the other example is of glucose. Then the chemical formula of glucose is C6H12O6 and the empirical formula of glucose is CH2O, which is the lowest wall number ratio. That's clear? And the relation between molecular formula and the empirical formula is molecular formula equals to n into empirical formula, and here n is a integer. Okay? अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को किसी भी इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन वी ऑब्टेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. देन दिस इज द केमिकल फॉर्मूला एंड विद दिस टॉपिक आवर पार्ट 4th ऑफ दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड. अब जो हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला कि जो केमिकल फॉर्मूला है वो एक्चुअली में लिखे कैसे जाते हैं, उनके स्टेप्स क्या होते हैं, उनको हम किसके अंदर कंटिन्यू करेंगे? पार्ट 5th के अंदर. थैंक यू.